सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर में तमाम गैर कानूनी बिल्डिंग्स गिराने से मुताल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अलाउद्दीन पार्क और राशिद मिन्हाज रोड पर जेर तामीर बिल्डिंग्स के मालिकान को भी तलब कर लिया। शहर में गैर कानूनी तामीरात का मामला DGSBCA के अहकामात पर फील्ड स्टाफ की छुट्टियां बंद। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस SBCA अफसरान की फहरिस्तों की तैयारी शुरू। हफ्तावार तातीलात के दौरान फेडरल बी एरिया और गुलबर्ग टाउन में ऑपरेशन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन समेत दीगर इलाकों में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात उरूज पर। SBCA के अफसरान ने रिश्वत के एवज खामोशी अख्तियार कर ली। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार। शहर की अहम शाहराहों के बाद फुटपाथ को भी फरोख्त कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कार्रवाई से गुर्रेज। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। कोरंगी में KMC क्वार्टर्स पर मुबैना कब्जे का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने क्वार्टर्स खरीदने वाले मकीनों की अपील मुस्तरद कर दी। दस्तावेजात साबित कर रही हैं ये KMC क्वार्टर्स थे। क्या पूरा पाकिस्तान इसी तरह अलॉट कर दें? अदालत के रिमार्क्स। SBCA के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजरिया पर। मेट्रो 1 न्यूज ने नैब के छापे से मुतालिक तफसीलात का खोज लगा लिया। नैब का SBCA के गुलशन टाउन 2 पर छापा। बहादुर यर्जिंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग कार का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मेट्रो 1 न्यूज ने KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट नशर की थी। मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद KMC को होश आ ही गया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की नॉर्थ नाज़िमाबाद शिफॉनर्स चौरंगी पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। गुलशनवारी रेस्टोरेंट का चौरंगी पर कब्जा खत्म करवा दिया गया। दीगर रेस्टोरेंट्स के फुटपाथों पर लगे तख्त, कुर्सियां और खाने पीने के स्टॉल्स साफ। इकबाल से सफूरा चौरंगी तक फुटपाथ पर रेस्टोरेंट्स माफिया का कब्जा। KMC ने गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक कायम तजावुजात हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए। एंटी इंक्रोचमेंट सेल का आज से कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी भी रेस्टोरेंट्स माफिया से नहीं बच सका। सर्विस रोड और फुटपाथों पर कुर्सियां, टेबलें और खाने के लिए तख्त रख दिए गए। नजरानों के एवज पुलिस की आंखें बंद। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल और DMC कोरंगी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलव्वस। नागिन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ पर कब्जे, तजावुजात की भरमार। पुलिस का फुटपाथ पर मौजूद पत्थरों से हफ्ता वसूली का भी इंकशाफ। 4K चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, नागिन चौरंगी पर भारी रिश्वत के एवज ठेले और पथारे फुटपाथ भरने के बाद भी सड़कों पर लगा दिए गए। रेस्टोरेंट्स माफिया ने फुटपाथ और सर्विस रोड पर तख्त और कुर्सियां रखकर कब्जा जमा लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तजावुजात का खात्मा ना हो सका। बफर जोन में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज कर ली। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात। ट्रैफिक जाम मामूल। पुलिस और KMC अफसरान मुबैना रिश्वत के एवज खामोश।
कराची में मुंतखब नुमाइंदगान भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद अंचोली पीर बचत बाजार को बंद करा दिया गया। रुकने कौमी असम्बली असलम खान की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी ने दावा बो दिया। SHO समनाबाद की दुकानदारों से बदतमीजी। इंतजामिया का कहना है कि PTI रहनुमा असलम खान बाजार बंद कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दुकानदारों का एहतजाज। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। औरंगी टाउन, नाजमाबाद, पापोश नगर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, मलीर और दीगर इलाकों में कई शहरी पानी से महरूम। रिश्वत दो, पानी लो। टैंकर माफिया के बाद वॉलमैन्स की भी चांदी हो गई। रिश्वत के एवज पानी खोलने लगे। शहरियों का MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की तब्दीली का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, सड़कों पर जल थल एक हो गया। सिंध हुकूमत KMC और GMCs ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले को फौरी निकासी आब की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का शहर में मुमकिन बारिशों के पेश नजर पेश की इक़दामात न होने पर इजहार तशवीश। वजीर बल्दियात सईद गनी सियासत के बजाय शहर में तरक्याती कामों पर तवज्जो दें तो ज्यादा मकबूल होंगे। वजीर बल्दियात ने अब तक शहर के नालों की सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी है। अमेरिका के कायम मकाम काउंसलर जनरल का बल्दियाउस्मा कराची के मरकजी दफ्तर का दौरा। कायम मकाम मेयर कराची सैयद अरशद हसन से मुलाकात। सैयद अरशद हसन ने कहा कि बल्दियाती क़यादत शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा है। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर का कहना है कि खेलों की सरगर्मियां और इसका फरोग बिलखुसूस खवातीन की शमूलियत इंतहाई मस्बत कदम है। खवातीन मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं, हमारा मजहब हमें हुकूकुल इबाद और इंसानियत की खिदमत का दर्ज देता है। किस कदर खूबसूरत एहसास है कि बाद अज़ मर्ग हमारी आंखों से कोई जरूरतमंद रब्बे करीम की इस खूबसूरत दुनिया को देख रहा होगा। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वसाइल की कमी के बावजूद अवामी खिदमत के अमल को जारी रखेंगे। मुश्किलात से न बर्दाश्त ना हमें अच्छी तरह आता है। ऐलानात करके नहीं, अमल करके हकीकी रिलीफ के समरात से अहलियान मुस्तफीद कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, अवाम से किए गए वादों की मरहलावार तकमील यकीनी बना रहे हैं। अवाम को दरपेश मसाइल के अजाले और उन्हें रोजमर्रा बुनियादी सहूलियात की मुस्तकिल बुनियादों पर बिला तातुल फराहमी अमल में लाई जाएगी। बल्दिया कोरंगी की UC 28 में अवामी शिकायत पर मसाइल हल होने लगे। नाले के ऊपर पुलिया बनाने का काम शुरू। UC फंड से कराए गए काम से अवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी वाक़ई हो गई। KMC और GMC को होश तो आया, मगर लियाकताबाद से डाकखाना जाने वाली शाहरा को मुरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद शाहरा का मुरम्मती काम का आगाज नहीं हो सका। दिन के औकात में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। कराची के इलाके गोलीमार और इसके अतराफ में वाटर बोर्ड ने सेवरेज लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कें इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बाइस हादसात रोज का मामूल बन गया। कराची का इलाका कोरंगी मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बाइस इलाका कदीम जमाने का मंजर पेश करने लगा। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाती गाड़ियों के सफर में टैलोन पर सफर का गुमान होता है। कराची के इलाके मलीर 15 में सेवरेज लाइन की दुरुस्तगी न होने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में के इलेक्ट्रिक के अमले ने केबल डालने के लिए खुदाई के दौरान सेवरेज की लाइन तोड़ डाली, जिसके बाइस सेवरेज का पानी सड़कों, गलियों और
और कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सेवरेज की लाइनें चोक होने लगी, जिसकी वजह से सेवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है। और यहाँ आपको बताएंगे शहर कायद में लाश बरामदगी के मामले पर अहम तरीन मालूमात सामने आ गई हैं। जिरगे के फैसले पर बुजुर्ग शख्स को ज़िबाह कर दिया गया। सच्चल से मिलने वाली लाश की शनाख्त 65 साला अली जान के नाम से हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाश बरामदगी के मामले पर जिरगे का फैसला सामने आया, जिस पर बुजुर्ग शख्स को ज़िबाह कर दिया गया। सच्चल से मिलने वाली लाश की शनाख्त 65 साला अली जान के नाम से हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, जदीद दौर के अंदर भी बर्बरियत की इंतहा देखने में आ रही है। देखिए बिल्कुल, ये कुछ हम अपने नाज़रीन को आगाह करें कि सच्चल का इलाके में एक कोर्ट है जहां पर 60 साला अली जान की बहू के देवर के साथ कोई झगड़ा चल रहा था। उस झगड़े के ऊपर जो है 2 रोज कबल एक जिरगा हुआ। उस जिरगे के अंदर अली जान का जो है वो एक लड़के से झगड़ा हुआ था। ताम इस बात के ऊपर ये जो आज अली जान की लाश मिली, तो जो इलाके के इनके अहले खाना है, जिनका ये कहना है कि जिरगे के अंदर कुछ लोगों ने एक नौजवान को उकसाया था, जिसने उसे अली जान को घर में घुसकर ज़िबा किया। ताम पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इस वाले से ये जरूर कहा जा रहा है कि अली जान की लाश घर से ज़िबाशुदा मिली है, जिस पर कभी इम्कान है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिरगे के कुछ लोगों ने एक नौजवान को उकसाया, जिसने घर में घुसकर अली जान को ज़िबा किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी क्वार्टर्स खरीदने वाले मकीनों की अपील मुस्तरद कर दी है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि रोने से कुछ होने वाला नहीं, घर लेने से पहले सोचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची के इलाके कोरंगी में केएमसी क्वार्टर्स पर कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी क्वार्टर्स खरीदने वाले मकीनों की अपील मुस्तरद कर दी। मकीनों का कहना था कि हमें डायरेक्टर कच्ची आबादी ने घर फरोख्त किए, हमारा क्या कसूर था, 45 साल से रह रहे हैं, अब केएमसी खाली कराने पहुंच गए। जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कराची में बहुत कुछ होता देख रहे हैं, क्या पूरा पाकिस्तान इसी तरह अलॉट कर दें? पूरे कराची में यही हो रहा है। जस्टिस सज्जाद अली शाह का कहना था कि दस्तावेजात साबित कर रहे हैं ये केएमसी के क्वार्टर्स हैं। जस्टिस गुलजार ने कहा 100 साल भी गैर कानूनी बैठे रहें तो गैर कानूनी तस्वुर होगा। वकील केएमसी ने बताया कि क्वार्टर्स खाली कराकर सील कर दिए हैं। कराची रजिस्ट्री में मकीन दुहाइयां देते रहे, तहम अदालत ने 2 टोक अल्फाज में कहा रोने से कुछ होने वाला नहीं, घर लेने से पहले सोचना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एसबीसीए की जानिब से दफ्तर पर उनके नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। मेट्रो 1 न्यूज ने नैब के छापे से मुतालिक तफसीलात का खोज भी लगा लिया है। नैब का एसबीसीए के गुलशन टाउन 2 पर छापा भी मारा गया, जबकि बहादुर यर्जिंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे फैसल तरीन से। फैसल, अपडेट कीजिएगा, एसबीसीए के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और ये कहानी क्या दास्तान सुना रही है? देखिए, नैब का जो आज दिन में एसबीसीए की बिल्डिंग में छापा था, वो बहादुर यार जंग सोसाइटी में कायम होने वाले जो 11 मंजिला बिल्डिंग है, इसके हवाले से था। ये बिल्डिंग जो है ये केएन एकेडमी पार्क को काट कर उस आधे पार्क पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल कराने के बाद, उसका नक्शा पास कराने के बाद बिल्डर की जानिब से तामीर की गई थी। अब से 6 माह कबल जो है पहले भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने इस पर एक्शन लिया था, एक डेमोलिशन की कार्रवाई रखी गई थी, मगर सियासी असर रसूख के बाद जो है वो कार्रवाई सिर्फ एक फ्लोर जो है मुनज़्ज़म करने के बाद रोक दी गई। इसकी अगर हम डिटेल में बात करें तो मंजूर कादिर काका से इसकी कड़ियां मिलती हैं। पहली बार इसका आर्किटेक्चरल अप्रूवल जो कि एक रफाई जमीन पर किया गया है, वो मंजूर कादिर काका की जानिब से किया गया था। उसके बाद जो है ये काम रोक दिया गया था, विड्रॉल कर दिया गया था, मगर आगा मकसूद अब्बास के डीजी तैनात होने के बाद जो है ये काम तेजी से किया जाने लगा। इसकी अप्रूवल्स भी दी गई, उसके बाद एनओसियां भी दी गई और उसके बाद जो है ये तामीरात भी की गई।
और ये सब कुछ जो है वो शेल्टर आगा मकसूद अब्बासी करते रहे। तो नैब ने इस हवाले से जो है वो अफसरान से पूछताछ भी की है। आज मास्टर प्लान से रिकॉर्ड भी जो है वो कब्जे में लिया है। उसके अलावा साइट विजिट भी किया गया है नैब की टीम की जानिब से। जी ठीक है, ये बताइएगा कि इस बिल्डर के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद इस कार्रवाई में कुछ खलल देखने में आया। क्या वजूहात थी? क्या ये बिल्डर इतना असर रसूख रखता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज तो हुआ लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका? देखिए, ये बिल्डर जो कि इस गैर कानूनी तामीरात में शामिल है, मोहम्मद अली नामी ये बिल्डर है, आबाद का भी मेंबर है। उसके बावजूद जो है वो आबाद की जानिब से इस गैर कानूनी काम में इसे शेल्टर किया जा रहा है। ना ही इसकी मेंबरशिप को मुअत्तल किया गया और ना ही इसके खिलाफ किसी इंक्वायरी का आगाज किया गया। जबकि आबाद का शुरू में ये कहना था कि जो भी बिल्डर हमारा या हमारा मेंबर गैर कानूनी तामीरात में शामिल होगा तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इस बिल्डर के खिलाफ जो है वो नैब का शिकंजा तंग होना शुरू हो गया है, क्योंकि सिविल एविएशन की जो है एक जाली एनओसी भी डाली गई थी इस अप्रूवल को हासिल करने के लिए। उसका भी जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है। रीवेरिफिकेशन उस सिविल एविएशन के लेटर की आ चुकी है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है। और इसी तरह के फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पर जो है ये कमर्शियल प्लाजा की तामीर की एनओसी हासिल की गई थी और अब जो है वो एसबीसीए की जानिब से इसका तमाम अप्रूवल जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है। फैसल, मेट्रो वन न्यूज की जानिब से एक बार फिर से अपनी सहाफती जिम्मेदारी का भरपूर एहसास दिलाया गया और इस मुतालिक जो खबर थी उसे मुकर्ररा वक्त पर ही नशर किया गया था, लेकिन एक्शन बहुत देर में दिखाई दे रहा है। हालांकि अहकामात भी ये जारी हो चुके हैं कि इतनी ज्यादा हाई राइजिंग बिल्डिंग को तामीर अब नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अहकामात की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। देखिए ज़रा मसला ये है कि ये रफाई जमीनों पर तामीरात का कोई पहला केस नहीं है, ना ही ये आखिरी केस है। पहले ये काम बड़ा ऑर्गेनाइज वे में किया जाता, मुतालिका इदारे जितने भी होते थे वो इसमें तमाम शामिल रहते थे। उनकी मिली भगत रिश्वत के एवज जो है ये तमाम गैर कानूनी काम सर अंजाम दिए जाते थे। उसके बाद जो है वो इस तरह के गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डर्स को पार्टी बनाने के बाद वहाँ जो है तामीरात कर दी जाती थी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला लिया कि शहर भर की तमाम रफाई अराजियां वागुजार कराई जाए और उन्हें अपने असल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसके बाद जो है इदारों की दौड़ें लगी हैं और फिर ये सारे मामला सामने आने लगे। लेकिन फैसल तरीन, अब ये मामला भी सुस्त रवि का शिकार हो चुका है और दोबारा इसी किस्म के अहकामात जारी किए गए हैं कि रफाई प्लॉट्स पे जितना भी कब्जा है उसे जल्द अज जल्द वागुजार कराया जाए। क्यों इस काम में इतना ज्यादा ले तो लाल से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, इस काम में ताखिर की जो सबसे बड़ी वजह है वो उन सरकारी अफसरान का इस काम में मुलविस होना, किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह पर, किसी भी साइन में, उसके बाद इनके नतीजे में ली गई भारी रकूम, ये सब जो है वो इसमें कार्रवाई में रुकावट का बायस बनते हैं और यही वजह है कि डिले टैक्टिक्स दिखाई जाती हैं। आज से 3 रोज कबल भी एसबीसीए ने एक कमेटी कायम की, जबकि ये प्लॉट रफाई प्लॉट हर जगह से नॉमिनेट हो चुका है। उसके बावजूद जो है एसबीसीए ने एक कमेटी तश्कील दी है जो कि इस हवाले से दोबारा से स्क्रूटनी करेगी और फैसला करेगी कि कौन कौन अफसरान जो है इसमें मुलविस हैं। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा, क्या इस कार्रवाई में कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या मजीद गिरफ्तारी का इम्कान है, खासकर इस बिल्डर के हवाले से, क्योंकि एनओसी भी गैर कानूनी हासिल किया गया है और करप्शन का अंसर भी नुमाया है? देखिए, ये मामला पहले हमारी तरफ से मीडिया पर हाईलाइट किया गया, उसके बाद जो है अफसरान ने इस हवाले से रिपोर्टें मुरतब की, उसके बाद ये फाइल चलना शुरू हुई थी। अब जो नैब के जराए हमें कंफर्म कर रहे हैं वो इसमें बहुत जल्द बहुत अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। साबिक जो 2 डीजी हैं उनसे भी इनकी गिरह मिल रही हैं। उसके अलावा वो तमाम अफसरान जिन्होंने अपने कमरों में इस फाइल को रख के दीगर अफसरान से साइन करवाए, उसके बाद रातों रात वो एनओसियां निकाल के इस गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डर मोहम्मद अली को दी गई और उसके बाद इस कार्रवाई की, इस तामीरात की इजाजत दी गई उस पार्क को काटने के बाद, तो उनमें से बहुत अहम गिरफ्तारियां जो है बहुत जल्दी मुतवक्का हैं। ठीक है फैसल तरीन, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और इस केस में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि एसबीसीए के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ चुकी है। मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुतालिक तफसीलात का खोज भी लगा लिया है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद कुछ देर के लिए केएमसी के अफसरान जागे, लेकिन बाद अज़ां एक बार फिर ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में ये अफसरान मशगूल दिखाई दे रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से नॉर्थ नाज़िमाबाद शिप ओनर्स चौरंगी पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और गुलशनवारी रेस्टोरेंट का चौरंगी पर से कब्जा खत्म करवा दिया गया था। लेकिन जैसे ही टीम अपने दफ्तर वापस पहुंची, पीछे चौरंगी पर दोबारा तख्त और कुर्सियां लगा दी गई हैं, दोबारा कब्जा जमा लिया गया है। दीगर रेस्टोरेंट्स के फुटपाथों पर लगे तख्त, कुर्सियां और खाने पीने के स्टॉल्स जब्त किए गए थे, जो कि किसी की फोन कॉल के ऊपर जो है वो दोबारा रेस्टोरेंट्स मालिकान को फराहम कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको मेट्रो वन न्यूज पर। खबर नशर होने के बाद केएमसी को कुछ देर के लिए होश आया, लेकिन चेक एंड बैलेंस ना होने के बाद ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन की निगरानी सही तौर पर नहीं की गई। ऑपरेशन के फौरी बाद ही चौरंगी पर दोबारा कब्जा जमा लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन लगता ही ये कार्रवाई नुमाइशी हुई और सिर्फ मीडिया के कैमरों तक ही महदूद रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे कि शहर के मुख्तलिफ मकामात में होने वाली तजावुजात के खिलाफ हम आगाह कर रहे हैं और इसी सिलसिले में एक इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का शिप ओनर्स कॉलेज के साथ जो ये शिप ओनर्स चौरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, यहाँ पर गुलशनवारी और दीगर रेस्टोरेंट है। इनका इस चौरंगी पर फुटपाथ पर जो तजावुजात कायम की हुई थी और यहाँ चौरंगी के ऊपर जो सख्त टेबल कुर्सियाँ वगैरह फुटपाथ पर डाली गई थी, उसके खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ऑपरेशन किया गया। मेट्रो न्यूज की खबर पर और तवज्जो दिलाने पर यह ऑपरेशन तजावुजात के खिलाफ किया गया। तख्त वगैरह वहाँ से टेबल कुर्सियाँ उठाकर ले जाई गई, लेकिन उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि आज रात जो है फिर वहाँ पर उसी तरह जो है वो तख्त भी लगे हुए हैं, उसी तरह रेस्टोरेंट का कब्जा भी है चौरंगी पर और फुटपाथ पर। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कब्जा माफिया जो है ये ज्यादा ताकतवर है। उन महकमा है एंटी इंक्रोचमेंट हो या महकमा लैंड हो, क्या इनसे ज्यादा पावरफुल ताकतवर ये कब्जा माफिया रेस्टोरेंट्स है जो शहर के अंदर कब्जा कर रहे हैं, या फिर ये है कि एंटी इंक्रोचमेंट हो या केएमसी लैंड हो वो कमजोर है, या फिर इनकी कमजोरी जो है इन कब्जा माफिया के हाथों में है। तो इस सूरत हाल में यह है कि एक तरफ ये ऑपरेशन, जैसा कि हम अक्सर मकामात पर बताते हैं कि वहाँ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ लेकिन दोबारा तजावुजात कायम कर दी गई हैं, उसमें एक ये जिंदा मिसाल और जिंदा सबूत ये है कि ये जो है ऑपरेशन किया गया शिप ओनर्स कॉलेज के इस चौरंगी के ऊपर तजावुजात खत्म की गई, तख्त उठा लिए गए, कुर्सियाँ टेबल कुर्सियाँ ले जाई गई, लेकिन उसके बाद जो है आज रात फिर हम देखते हैं कि उसी तरह से जो है ये मेला सजा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर कब्जा हुआ है, उसी तरह से ये चौरंगी के ऊपर तख्त बिछे हुए हैं। तो लगता यह है कि ये जो कब्जा माफिया शहर के अंदर जो तजावुजात कायम की हुई है वो बबांगे दहल जैसा कि कहती है कि इनको कोई खत्म नहीं करा सकता, क्योंकि उन वो जो मुताल्लिका इदारे हैं, वो महकमा पुलिस हो या दीगर इदारे हों, उनको जो है वो कुछ करते रहते हैं। इसके बाद जो है वो बवांगे दहल ये कहते नजर आते हैं कि कब्जा हम करते रहेंगे, तजावुजात कायम करते रहेंगे, और अगर उठी भी तो ये नुमाइशी उठेंगी और उसके बाद फिर वो काबिज नजर आते हैं। तो यकीनन जो है उनकी बात में ये सदाकत नजर आती है, उनकी ताकत में ये सदाकत नजर आती है कि हमारे महकमे जो है वो कमजोर नजर आते हैं और उनकी शायद या कमजोरी उनके हाथों में है या हमारे इदारे यानी कि कमजोर है। अगर हमारे इदारे कमजोर नहीं तो अपनी इज्जत और इस कार्रवाई को जो है यकीनी बनाने के लिए कि जो तजावुजात के खिलाफ की गई, जो शिप ओनर्स चौरंगी पर यह कार्रवाई की गई है, उस पर अपने जो उनके इख्तियारात हैं, उनके जो अपना तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी इज्जत है, उसके को अपना बरकरार रखते हुए इसके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तजावुजात अगर ये कायम कर ली गई हैं तो उसको पहले से ज्यादा पावरफुल अंदाज में जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ के इस तजावुजात के खिलाफ चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उसकी धज्जियां बिखेरी हैं, बल्कि अब ये उनके जो उन्होंने ये इकदाम किया था, जो उन्होंने ऑपरेशन किया था, उसके खिलाफ उनके इस इकदाम की भी उन्होंने धज्जियां बिखरी है। पहले से ज्यादा पावरफुल अंदाज में जो इस शिप ओनर्स चौरंगी पर जो ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने के बाद फिर कब्जा किया गया है, तो पहले से ज्यादा पावरफुल अंदाज में कार्रवाई होनी चाहिए और इस चौरंगी को, फुटपाथ को, दीगर जो तजावुजात यहाँ पर कायम है उससे जो है ये खात्मा करके जो शहरियों को यहाँ चलने फिरने उनके आराम के लिए और शहर को पुररौनक बनाने के लिए इस जगह को साफ कराया जाना चाहिए। जी
अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि रेस्टोरेंट के स्टाफ से ही सारे तख्त और कुर्सियां उठवाना, नाम निहाद ऑपरेशन करना और उसके बाद दोबारा जगह फराहम कर देना, मालूम होता है कि अफसरान अपने नमक के साथ इंसाफ कर रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि अगर उनके तरफ एक तवज्जो दिलाई जा रही है कि तजावजात क्या ये कायम है शहर के अंदर, तो वो अपनी इज्जत रखने के लिए भी ये ऑपरेशन तो जरूर करना है, लेकिन उसके बाद अगर ये दोबारा तजावजात कायम हो रही हैं तो यकीनन जो उनकी मिलावकत तो जिसमें शामिल नजर आती है। और अगर बाकायदा अगर दोबारा ऑपरेशन किया जाता है और इसका खात्मा किया जाता है, जैसा कि ताउन के लिए मेट्रो वन न्यूज के जो है अपना एंटी गवर्नमेंट की जानिब से भी ताउन मांगी है कि जहाँ जहाँ निशानदेही की जाएगी ऑपरेशन किया जाएगा, तो यकीनन हम निशानदेही कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशन होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद केएमसी को कुछ देर के लिए होश आया और शायद अफसरान की जानिब से अपने नमक के साथ इंसाफ कर दिया गया, क्योंकि रेस्टोरेंट के अमले के साथ मिलकर ही ये सारा सामान इस चौरंगी से उठाया गया था और ये दोबारा यहाँ पर लगा दिया गया है। फैमिलीज बैठी हुई हैं और वहाँ पर उनको खाना भी सर्व किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब से हो जाए तो उनसे जवाब ले लिया जाए कि ये क्या गेम चल रहा है, कौन से अफसरान इस गोरख धंधे के अंदर मुलविस पाए गए हैं जो कि बड़ी आउटलेट्स को जो है बाकायदा तौर पर जगह फराहम कर रहे हैं। उनके खिलाफ नुमाइशी ऑपरेशन, नाम निहाद ऑपरेशन किया जाता है और बाद अज़ां दोबारा कुर्सियां और तख्त लगाने की इजाजत उनको दे दी जाती है। शायद अफसरान के हाथ जो है वो गर्म किए जा रहे हैं इन्हीं आउटलेट्स के मालिकान की जानिब से, क्योंकि ऑपरेशन भी बगैर किसी तोड़ फोड़ के किया गया और रेस्टोरेंट के अमले के जरिए ही ये तख्त और कुर्सियां जो है वो चौरंगी से उठाकर उनके अपने रेस्टोरेंट में ही रखवा दी गई, ना कि उसको जब्त किया जाता, बल्कि रेस्टोरेंट माफिया को ये तमाम तर सामान जो है वो रिटर्न कर दिया गया। उन पे कोई जुर्माना, कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये तख्त और कुर्सियां दोबारा अपनी जगह पर आ चुकी हैं, जो कि कब्जे की जमीन बताई जा रही है और ये चौरंगी है जिस पर कब्जा किया हुआ है गुल शिनवारी रेस्टोरेंट्स के मालिकान ने और यहां पर लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी से हो जाए तो उनसे जवाब तलब किया जाए कि ऐसे अफसरान के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में पैदागिरी का बाकायदा धंधा शुरू किया हुआ है और लाखों करोड़ों रुपया जो है महीने में कमाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या ये लोग, क्या ये रेस्टोरेंट माफिया जो है वो इतनी पावरफुल है कि इनके एक फोन कॉल के ऊपर जब्त किया हुआ सामान भी रिलीज कर दिया जाता है और जहां पर ऑपरेशन करके सामान का सफाया किया जाए, जगह को खाली कराया जाए, वहां पर दोबारा कब्जा दे दिया जाता है। अपडेट कर रहे हैं आपको मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कुछ देर के लिए होश आया और फिर अफसरान ने अपने नमक के साथ इंसाफ करते हुए दोबारा गुल शिनवारी रेस्टोरेंट के मालिकान को कुर्सियां और तख्त रखने की इजाजत दे दी है। शायद हथेली गर्म कर दी गई और जिस पर यह ऑपरेशन नुमाइशी तौर पर किया गया, बगैर किसी तोड़ फोड़ के और बगैर कोई सामान जब्त किए यह ऑपरेशन किया गया और रेस्टोरेंट के अमले से ही यह तमाम तर सामान उठवाकर उनके रेस्टोरेंट्स में रखवा दिया गया है ताकि सामान को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। अपडेट कर रहे हैं आपको केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल नुमाइशी कार्रवाइयां कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में पैदागिरियों का जरिया बना लिया है और लाखों करोड़ों रुपया इन्हीं माफिया से कमाया जा रहा है और ये माफिया इतनी स्ट्रांग है कि कोई इदारा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। तमाम इदारे कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। कुर्सियां और तख्त अब भी दिखाई दे रहे हैं, लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको खाना वहां पर सर्व किया जा रहा है, जबकि ये जगह जो है वो चौरंगी है जहां पर बाकायदा तौर पर तख्त और कुर्सियां इस वक्त मौजूद हैं और बगैर किसी एनओसी के और बगैर किसी चालान के ये चीज जो है वो फराहम की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक फुटपाथ पर रेस्टोरेंट माफिया का ही राज देखने में आ रहा है। केएमसी ने गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक कायम तजावुजात हटाने के लिए महज नोटिस जारी कर दिए हैं। एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से आज से कार्रवाई शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार वो इस किस्म के ऐलान कर चुके हैं और कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई हैं, लेकिन वो तमाम तर कार्रवाइयां नुमाइशी और वक्ती साबित हुई हैं क्योंकि
एक बार फिर से गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि ट्रैफिक जैम भी यहां पर मामूल बन चुका है। इससे पहले भी इस किस्म की मुतअद्दिद कार्रवाइयां इसी इलाके में की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक ये तमाम तर कार्रवाइयां इंतहाई बेसूद साबित हुई है। एंटी एनक्रोचमेंट सेल की अगर बात की जाए तो खुद उन्होंने बाज़ाब्ता 2 मरतबा मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की है, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद बार इस हवाले से भी ऐलान किया है कि कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा, ओवरनाइट कार्रवाइयां की जाएंगी और हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब तक इन कार्रवाइयों का आगाज नहीं हो पाया है और एक बार फिर से कार्रवाई का ऐलान किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि कराची का इलाका शाह फैसल भी रेस्टोरेंट्स माफिया से नहीं बच सका और सर्विस रोड और फुटपाथों पर कुर्सियां, टेबल्स और खाने के लिए तख्त रख दिए गए हैं। नजरानों के एवज पुलिस की आंखें बंद हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल और डीएमसी कोरंगी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलविस है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भी रेस्टोरेंट माफिया का राज है। सर्विस रोड और फुटपाथों पर कुर्सियां, टेबल्स और खाने के लिए तख्त रख दिए गए हैं। नजरानों के एवज पुलिस की आंखें बंद हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल और डीएमसी कोरंगी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलविस है। और यही नहीं बल्कि नागिन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ पर भी कब्जे बरकरार हैं। तजावुजात की भरमार हो चुकी है। पुलिस की जानिब से फुटपाथ पर मौजूद पत्थरों से हफ्ता वसूली का भी इंकशाफ किया जा रहा है और K4 चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, नागिन चौरंगी पर भारी रिश्वत के विस्टेरे और पथारे फुटपाथ भरने के बाद अब सड़कों पर भी लगा दिए गए हैं। अवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। रेस्टोरेंट्स माफिया ने फुटपाथ और सर्विस रोड पर तख्त और कुर्सियां रख के कब्जा जमा रखा है। नागिन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ पर कब्जे और तजावुजात की भरमार है। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तजावुजात का खात्मा ना हो सका। कराची के इलाके बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज कर ली हैं। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। पुलिस और KMC अफसरान मुबैना रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तजावुजात का खात्मा ना हो सका। कराची के इलाके बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज कर ली हैं। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। पुलिस और KMC अफसरान मुबैना रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और अभी आपको बताएं कि बचत बाजार भी अवाम की दस्तरस से बाहर होने लगे हैं। कराची में मुंतखब नुमाइंदगान भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद अंजोली पीर बचत बाजार को बंद कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली असलम खान की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी ने धावा बोला और SHO समनाबाद की दुकानदारों से बदतमीजी भी देखने में आई, जबकि इंतजामिया का यह मौकफ है कि PTI रहनुमा असलम खान बाजार बंद कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दुकानदारों की जानिब से न सिर्फ शिकवा किया गया बल्कि एहतजाजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी नारे बुलंद किए गए। इससे पहले आपको बताएं कि वहां पर कुछ मुसल्लह अफराद भी पहुंचे थे, जिन्होंने ऑफिस में तोड़ फोड़ की, बैनर्स फाड़े और ऑर्गेनाइजर्स को भी जदोकोब किया था। कराची के इलाके अंचोली में वाक़े नूरानी ग्राउंड पर पीर बचत बाजार को नोटिस देकर बंद करवा दिया गया। PTI के MNA असलम खान की जानिब से नोटिस देकर बंद करवाया गया। पीर बचत बाजार की इंतजामिया का कहना है कि दोपहर के वक्त नामालूम अफराद ने पीर बचत बाजार में आकर तोड़ फोड़ की और इंतजामिया और लोगों से बदतमीजी की। कुछ 2 लड़के आए थे वहाँ पर, उन्होंने 125 खड़ी की थी ना, उन पर ब्लैक कपड़ा ढका हुआ, तो कोई वो नहीं था। इधर से सिर्फ ये लोग आए और यहाँ पर आके इन्होंने 2 टेबलों पर लात मारी है और लात मारने के बाद इन्होंने बस तोड़ फोड़ किया और रिजवान भाई के कॉलर पे हाथ डाला है। एक आध 2 उन्होंने हाथ भी मारे, धक्का भी दिया, धक्कम पे ली और उनके हाथ में एक छोटी सी कोई नोकदार चीज़ थी, छुरी टाइप की ना, उसे कन्नात काटी है उन्होंने, कन्नात काटी है, लातें मारी हैं उसके बाद, और ये स्पीड के अंदर वहाँ से गए और गाड़ी पर बैठ के निकल गए। और नोकदार चीज़ की वजह से कोई हाथ हिम्मत नहीं करता ना, कौन करेगा मुझे बताइए। फिर यहाँ पर जो लोग जमा हो गए तो उनका हुजूम देखकर वो इतनी स्पीड में निकले तो वो फिर किसी के हाथ में 125 उनके पास गाड़ी थी,
सर रात को जो बात हुई थी असलम खान की वजह से हमारी तो ये मसला चला था। उन्होंने बाज़ार वगैरह यहाँ के जो MNA साहब हैं उन्होंने बाज़ार वगैरह कैंसिल कर दिया था, कैंसिलेशन ऑर्डर किया हुआ था उन लोगों ने। बस एक ज़ीदा कना का मसला बनाया हुआ था। हज़ारों लाखों लोगों की रोज़ी है ना भाई, पहले रोज़गार दे दो उसके बाद बेरोज़गार कर दो यार। इन्होंने तो डायरेक्ट ही बेरोज़गार कर दिया। ये बाज़ार तकरीबन 30 साल से लग रहा है और ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ है। बेरोज़गारी इस कदर है कि आप अंदर जाके देखें, कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी इससे मुंसलिक है। सही है ना। चंद लड़के आए, मुसल्लह अफराद थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने गले में कपड़े डाले हुए थे, आए और अचानक आके ऑफिस हमारा तोड़ दिया, बैनर फाड़ दिया, हमारा ऑर्गेनाइज़र को पकड़ा मारने के लिए। हम सब अंदर मसरूफ़ थे, हमें नहीं पता। वो तो जब पब्लिक वहाँ से आई है उन्होंने शोर मचाया, नारेबाजी की, उन्होंने PTI मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, तो उसके बाद वो भागे यहाँ से। यानी ये 1-1.5 मिनट की कार्रवाई में इतना कुछ हो गया। और सुबह से हमारा ऑफिस जो है ना बड़ी यानी उसी हालत में था। AC साहब आए, SHO साहब आए, उनको भी दिखाया, लेकिन कोई जो है ना अमल नहीं हुआ कुछ। पीर बचत बाजार के दुकानदारों का भी कहना था कि हम यहाँ 30 सालों से अपने रोजगार के उसूल के लिए काम कर रहे हैं और अपना रोजगार कमाते हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। PTI रहनुमा असलम खान पुलिस के हमरा मिलकर बाजार बंद कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। देखिए सूरत हाल ये हुई है, सुबह हम लोगों ने बाजार लगाया है, ठीक है। चंद न्यूट्रल आदमी आए, न्यूट्रल, ठीक है। पहले न्यूट्रल आके तोड़फोड़ कर ली उन्होंने, पूरा हड़बड़ी मचाई है बाजार में, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जो है पुलिस आई है, पुलिस के साथ वो न्यूट्रल आदमी, हमें नहीं पता कौन थे, उनके हाथ में डंडे। हम पुलिस से पूछ रहे हैं सर हम क्या करें। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी 2 पुल वाला ऑफिसर कह रहा है कि जी मैं बाजार बंद नहीं करा रहा, ये न्यूट्रल आदमी जो चल रहे हैं ये बंद करा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं ये कौन है, उनके हाथ में डंडे, ठीक है। इस तरीके से हमारे रोजगार को आज परेशान किया है और बाकायदा डरा रहे हैं पूरे बाजार को, पूरे बाजार में घूम रहे डंडे लेके ये बंद करो। और पुलिस से बोल रहे हैं हम कि सर ये क्या है, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम बंद नहीं करा रहे, लेकिन पुलिस वालों के साथ ही चल रहे हैं वो। हम MNA असलम खान से एक छोटी सी मुद्दीवाना रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इन्होंने बाज़ारों को बंद करने का हुक्मनामा जारी किया है, ये बादशाही हुक्मनामा जो जारी किया है, इसको वापस लें। ये कम अज़ कम कुछ नहीं 20,000 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे और तमाम के जितने भी लोग बेरोज़गार होंगे उसका खमियाजा इनको कुदरती तौर पर भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा इनसे रिक्वेस्ट है, इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि इनसे अब फैसला वापस दिलवाया जाए और बराए मेहरबानी कम से कम गरीबों को रोजी जो है ना उनकी चलती रहने दी जाए। इस मौके पर रुकने कौमी असेंबली असलम खान भी पुलिस के हमरा पहुंचे तो दुकानदारों ने असलम खान की गाड़ी का घेराव करके PTI के खिलाफ नारेबाजी भी की। PTI के MNA असलम खान ने Metro One न्यूज से बात करते हुए बताया कि ये बचत बाजार गैर कानूनी है जिसे बंद करवाने आए हैं। ये SDM DC ऑफिस की तरफ से नोटिस है और ये पिछले कोई 4 महीने से चल रहा था। इन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं और आपको तो पता है कोर्ट ने तो खुद मना किया। जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो ये हैं कि जी आप जितने भी अनऑथराइज कमर्शियल एरियाज हैं, पार्क हैं, ग्राउंड है, उसको बंद कराएं। तो वो अब कोर्ट ने आपको बंद करवाया है, कोर्ट ने करवाया। ये मेरा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोर्ट जो कर रहा है। ये मैंने आपको ऑर्डर की कॉपी दी है, ऑर्डर देख लें कब का निकला हुआ, ये ऑर्डर उनसे पता करें, DC से पता करें। SHO समनाबाद पुलिस की भारी नफरी के साथ पहुंचे और अंचोली बचत बाजार पर धावा बोल दिया और दुकानदारों से भी बदतमीजी करके बाजार को बंद करवा दिया गया। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, Metro One न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया है। कराची के इलाके नाज़माबाद, औरंगी टाउन, पापोश नगर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, मलीर और दीगर इलाकों में शहरी कई रोज से पानी से महरूम हैं। रिश्वत दो पानी लो की पॉलिसी तैयार की गई है, जबकि टैंकर माफिया के बाद वॉलमैन्स की भी चांदी हो गई है। रिश्वत के एवज पानी खोलने लगे शहरियों ने MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन, नाज़माबाद, पापोश नगर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, मलीर और दीगर इलाकों में शहरी कई रोज से पानी से महरूम हैं। रिश्वत दो पानी लो टैंकर माफिया के बाद वॉलमैन्स की भी चांदी हो गई। रिश्वत के एवज पानी खोलने लगे शहरियों ने MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है।
और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश के बाइस सड़कों पर जलथल एक हो गया। सिंध हुकूमत के एमसी और डीएमसीज ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमले को फौरी निकासियाब के हवाले से वाज़ेह तौर पर हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाइस कराची में जलथल एक हो चुका है। सिंध हुकूमत के एमसी और डीएमसीज ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि अमले को फौरी निकासियाब के हवाले से हिदायत भी जारी की जा चुकी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका के कायम मकाम कौंसल जनरल ने बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर का दौरा किया और कायम मकाम मेयर कराची सैयद अरशद हसन से मुलाकात की। बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में मुलाकात के दौरान कायम मकाम मेयर कराची सैयद अरशद हसन ने अमेरिका के कायम मकाम कौंसल जनरल को शहर की जोग्राफियाई और मुआशी अहमियत से आगाह किया और यहाँ राइज मौजूदा बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सैयद अरशद हसन ने गुफ्तगू में कहा कि बल्दियाती क़यादत शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशां है। मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है जिसके मुस्तकबिल में मस्बत नताइज बरामद होंगे और कराची के शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात हासिल हो सकेंगी। अमरीकी कौंसल जनरल ने कराची की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर अमरीकी सफीर ने KMC बिल्डिंग का दौरा किया, सिटी कौंसल और तारीखी क्लॉक टावर को देखा और कराची के तारीखी वर्से में गहरी दिलचस्पी ली। अमरीकी सफीर ने KMC बिल्डिंग समेत तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए की जाने वाली काविशों को इत्मीनान बख्श करार देते हुए मजीद इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। और चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियां और उसका फ़रोग़ बिलख़ुसूस ख़वातीन में उसकी शमूलियत इंतहाई मुस्बत कदम है। ख़वातीन मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती हैं। खेलों समेत दीगर शोबों में ख़वातीन अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखा रही हैं। इफ्तिखार सईद स्पोर्ट्स अकादमी में टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चियों की बेशतर टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल रहीं और फाइनल में लियारी क्लब की टीम ने गुलशन इकबाल टीम को शिकस्त से 2-4 करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। MNA किश्वर जहरा ने फातिह टीम को ट्रॉफी और साथ साथ फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी और उनका ये कहना था कि आप इसी तरह जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होने की कोशिश करती रहें। हमारी बच्चियां भी मुकाबले का रुझान रखती हैं। अगर उन्हें मुनासिब मौके फराम हो तो ये बच्चियां मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने भी अपनी सतह पर बिलखुसूस बच्चियों की तालीम और खेल के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि हमारा मजहब हमें हुकूकुल इबाद और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। किस कदर जानदार एहसास है कि बाद अज़ मर्ग हमारी आंखों से कोई ज़रूरतमंद रब करीम की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देख रहा होगा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने पाकिस्तान आई बैंक जनरल हस्पताल में आंखों के अतिया के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि हमारा मजहब हमें हुकूकुल इबाद और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। किस कदर जानदार एहसास है कि बाद अज़ मर्ग हमारी आंखों से कोई ज़रूरतमंद रब करीम की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देख रहा होगा। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि शख्स अपने हल्का असर में इस हवाले से काम करे क्योंकि इंसानियत की खिदमत हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान आई बैंक जनरल हस्पताल बल्दिया वस्ती और इसके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल्स में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करे। इस फलाही काम के लिए बल्दिया वस्ती हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि PEBS के क़याम का बुनियादी मकसद लोगों में आम बीमारियों से बचाव के हवाले से आगाही फराहम करने के साथ साथ अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि किसी भी दुश्वारी से खाइफ होने बगैर अपनी खिदमत के अमल को जारी रखेंगे। मुश्किलात से नबर्द आसमा होना हमें अच्छी तरह से आता है। इस्लाहात करके नहीं बल्कि अमल करके हकीकी रिलीफ के समरात से अहलियात मुस्तफीद
कर रहे हैं। सलाम मोहम्मद गोड में सड़क की तामीर के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि किसी भी दुश्वारी से खाइफ हुए बगैर अपनी खिदमत के अमल को जारी और सारी रखेंगे। मुश्किलात से नबर्द आज़मा होना हमें अच्छी तरह आता है, इस्लाहात करके नहीं अमल करके हकीकी रिलीफ के समरात अवाम तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अपने प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं, जिससे रफ्ता रफ्ता बेहतरी नुमाया हो रही है। आमदोरफ्त के जराये को जदीद तरीकेकार पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरूनी शाहराहों के साथ अंदरूनी इलाकों में भी सड़कों की तामीर करके फासलों को अहमियत दे रहे हैं और उन्हें समेट रहे हैं। नामुमकिन को मुमकिन बना देना जियालों की तरबियत में शामिल है। ऐसे इलाकों में तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिए जहां से लोग इत्तलाए आफ्ताब के बाद गुजरना पसंद नहीं करते थे, अब वहां गरीब और गुरूब आफ्ताब से रात गए तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त का जारी रहना इस बात का सबूत है कि उनका बड़ा मसला हल हो रहा है और आइंदा भी हम इस अंदाजे से लोगों को ख्वाहिशात के मुताबिक सहूलियात फराहम करते रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवाम से किए गए वादों की मरहलावार तकमील यकीनी बना रहे हैं। अवाम को दरपेश मसाइल के इजाले और उन्हें रोज़मर्रा बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की मुस्तकिल बुनियादों पर बिला तातुल फराहमी अमल में लाई जा रही है। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा UC 7 जफर टाउन कब्रिस्तान में लाइट पोल्स की तनसीब का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अवाम से किए गए वादों की मरहलावार तकमील यकीनी बना रहे हैं। अवाम को दरपेश मसाइल के इजाले और उन्हें रोजमर्रा बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की मुस्तकिल बुनियादों पर बिला तातुल फराहमी अमल में लाई जा रही है। शाहराहों पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और तब्दीली को यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की रोशनियां बहाल करने और शहर को कचरे से साफ करने के साथ साथ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। बल्दिया मलीर में तरक्याती मंसूबों की तकमील से अवाम का मयार जिंदगी बेहतर हो रहा है। बल्दिया मलीर की इंतजामिया शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी, निकासी आब, शाहराहों की दुरुस्तगी और आबादियों और कब्रिस्तानों में ज़ायरीन की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए रोशनी के इंतजामात के लिए इकदाम कर रही है। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर M&E को हिदायत देते हुए कहा कि कब्रिस्तान में लगाई गई स्ट्रीट लाइट की हिफाजत और मरम्मत का खास ख्याल रखा जाए और बल्दिया मलीर की शाहराहों पर रोशनी के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, खराब लाइट्स की दुरुस्तगी और मरम्मत और तब्दीली के इकदाम दस्तियाब वसाइल को काबिल इस्तेमाल बनाते हुए ठोस इकदामात अमल में लाए जाएं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि KMC और DMC को होश आया तो मगर लियाकताबाद से डाक खाने जाने वाली शाहरा को मरम्मत के नाम पर बंद ही कर दिया गया है। एक हफ्ता गुजर चुका है लेकिन उसके बावजूद भी शाहरा पर मरम्मती काम का आगाज अब तक नहीं हो सका है। दिन के औकात में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है, लेकिन जो लोग वहां से रात के औकात में भी गुजर रहे हैं वो भी दोहरे अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, यहाँ पर मरम्मती काम का आगाज होना था लेकिन उल्टी गंगा बह रही है और सड़क को ही बंद कर दिया है, जिससे अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। आज जी बिल्कुल, शहर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह घड़े हैं और कहीं कहीं खुदाई जारी है जहाँ पे तरक्याती काम किया जा रहा है, और जहाँ तरक्याती काम किया जाए वो इतने सुस्त रवि से किया जाता है कि वो दिनों का काम महीनों में चला जाता है। इस वक्त मैं आपको लियाकताबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ, लियाकताबाद 10 नंबर से, जो कि पुल के नीचे से रास्ता गुजर रहा है। यहाँ पर वाटर बोर्ड की जानिब से खुदाई की जा रही है पानी की लाइन के लिए, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पे काम मुकम्मल नहीं किया गया है। उसकी वजह ये है कि जो वाटर बोर्ड वाले हैं वो बहुत सुस्त रवि से काम करें। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं इलाका में, उनसे बात करेंगे कि कितने मसाइल हैं और कब से ये काम किया जा रहा है। सर, आज 10 दिन हो गए यहाँ पे पानी नहीं मिला हमारे को। ये समझ लो कि हम लोग इतना परेशान हो गए पानी की वजह से कि हम आपको क्या बताएं। यहाँ पर लोगों से भर भर के कहाँ से पानी भर के ला रहे हैं। ये बताएं, ये खुदाई कब से की जा रही है और कब से? तकरीबन आज 20 दिन गुजरे इस खुदाई को। अभी ये कल हम यहाँ पर आए थे तो वो कहने लग गए कि अभी 4-5 दिन और लगेंगे, 4-5 दिन के 10 दिन के बाद ही पानी मिलेगा यहाँ से, इस तरीके से कोई। और जो कनेक्शन करने वाले वो हमसे कह रहे हैं 6,000 रुपये तो 12,000 रुपये, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है ना। अब पानी हमारे को पानी तो मिलना चाहिए ना, मतलब कहाँ से पानी भर के लेकर आ रहे हैं। हम छठे माले पे रहते हैं, पानी भर के लेके हमारी कमरे टूट गई, बेड़ा। अच्छा, आप ये बताएं आपको क्या परेशानी खुदाई से? यहाँ पे सिर्फ ये मसला नहीं है, तकरीबन लियाकताबाद में 6 महीने हो गए हैं। कभी वो डाकखाना खोद देते हैं, कभी ये खोद देते हैं, कभी कुछ और खोद देते हैं। तकरीबन 6 महीने हो गए
इलाके में पानी नहीं है। अब माशाल्लाह बकरीद सामने आने वाली है, इनको इतना ख्याल करना चाहिए कि बकरीद में लोग जानवर लेके आएंगे, वो कहाँ जानवर रखेंगे, जानवर कैसे पालेंगे, पानी के बगैर तो कुछ भी गुजारा नहीं है। और तकरीबन 12 दिन हो गए यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा जो है मसल जो है, एक जो लैक्टोबाद की पुरानी लाइन है जिसमें गटर का पानी मिक्स है, वो पानी इन्होंने खोला हुआ है आवाम को, यानी कि फसल का उसको पानी दे रहे हैं, गटर का पानी आवाम को दे रहे हैं पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए। आप बताएं कि ये जायज़ है? इन्होंने जो है उस लाइन में पानी खोला हुआ है, नई लाइन जो लाइन है, साफ सुथरी लाइन है पानी की, वो पानी नहीं खोल रहे हैं। काम चल रहा है, काम दुनिया भर में चलता है काम, लेकिन जो है उसका ऑल्टरनेट हर जगह मौजूद होता है कि आप उसको कराची को कहीं और से पानी ला के दें, उस लाइन को कहीं और से पानी ला के दें। आपने आवाम के लिए गटर का पानी खोल दिया है। जैसा कि आपने जाना कि ये इश्यूज हैं आवाम के है, कई कहना है कि पहले तो खुदाई कर दी जाती है, उसके अलावा जो है इलाकों में पानी नहीं आता, कई रोज हो गए हैं, कहीं कहीं महीनों से पानी नहीं है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे स्कूल भी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और बारिश भी हो गई है और सफाई का भी निज़ाम नहीं है, तो जो कहा जाए कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल है तो ये गलत ना होगा। आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र करने पर मजबूर हैं, आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आवाम का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस खुदाई का काम जो मुकम्मल किया जाए और पानी जो है फराहम किया जाए। जी ठीक है, केएमसी और डीएमसी को होश तो आया, लेकिन ऐसे होश का अवाम को कोई फायदा नहीं है। शुजात कुरैशी हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके गोलीमार और इसके अतराफ में वाटर बोर्ड ने सेवरेज लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गई। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बायस हादसात रोज का मामूल बन गए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अब कराची के शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। नाकिस प्लानिंग के बाद शुरू किए जाने वाले मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। ऐसा ही कुछ हाल गोलीमार के मुलक्का इलाकों का भी है, जहां सेवरेज की लाइन डालने के लिए सड़कें तो खोदी गई मगर काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिससे यहां के राइश पजीर अफराद को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क की खुदाई के बाद गाड़ियां उनमें धंसने लगी हैं, जबकि पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। तो वही जो इलाके के मसाइल पे, और जैसे सेवरेज लाइन हो गई, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, काम रोक दिया जाता है, बीच में अधूरा काम रह जाता है, और फिर इस मसले को आवाम झेलती है। 10 मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। पानी गड्ढे खोद दिए जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, बहुत से हादसात होते हैं, और बहुत से लोग समझे अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ जाते हैं और दुनिया आखिरत से मिल जाते हैं। तो मैं सिंध हुकूमत की मैं कहूँगा कि इस काम के तवज्जो दें, और ये इनकी नाअहली है कि ये काम नहीं करते। इलाके में वाटर बोर्ड वाले गड्ढे तो खोद देते हैं, लेकिन उसको बंद करना भूल जाते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे 1 साल पहले गड्ढा खोदा गया था, जो अभी कुछ महीनों पहले बंद करा गया है, लेकिन उसके अलावा भी पानी नहीं आता है, बदबूदार पानी आता है, खारा पानी आता है, लेकिन वो भी बदबूदार। मीठे पानी का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं। वाटर बोर्ड वालों से मेरी गुजारिश है, जो कम से कम गड्ढे खोद देते हैं उसको बंद करना भूल जाते हैं। खुदारा उस गड्ढों को बंद करें, क्योंकि जानलेवा लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। लोगों के बच्चे उसमें गिर जाते हैं, लोग नमाजी आते जाते खुदा न खास्ता उसमें गिर जाएं। सुबह फजर के वक्त अंधेरा होता है, खुदा न खास्ता कोई नमाजी उसमें गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो जगह जगह गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं, लेकिन वो बंद करना भूल जाते हैं। उसमें बहुत से हादसा पेश आते हैं, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं, और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जानलेवा जान भी चले जाती है। तो मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो इन गड्ढों को जल्द से जल्द बंद करें। और जो मीठा पानी की बात है, यहाँ पे तो मीठा पानी आता नहीं है, गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं, और जो